हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम पैरों की स्टडी के बारे में, पैरों की ड्राइंग के बारे में। आप फिगर ड्राइंग बहुत सारी अच्छी कर लेते हैं, आप पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन कई बार हम कानों की स्टडी नहीं अच्छे से करते। कई बार होता है कि हम हाथों की स्टडी बिल्कुल छोड़ देते हैं। अच्छा पोर्ट्रेट बनाने में, अच्छी फिगर बनाने में कई बार हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि इनकी पैरों की स्टडी क्या होगी। तो आज हम समझते हैं उन पैरों के बारे में, कैसी ड्राइंग होती है, कैसे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और कैसे उसमें शेड करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो नीचे, जैसे हम एक पैरों को नीचे से देखते हैं तो उसका किस तरीके का इम्प्रेशन होता है, किस तरीके की ड्राइंग होती है, उसको समझ लेते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट हल्का सा तिरछा लेना है और ये वाला पॉइंट यहाँ तक, ये जो अंगूठे वाला पॉइंट है वो बड़ा करना है, बाकी की चीज़ें छोटी हैं। आपको मैनेज कर लेना है कि आपको किस साइज़ का पैर बनाना है, यानी कि आपकी एडी वाला पॉइंट हो गया और ये इस तरीके से लॉन्ग रखना है। जो ऊपर वाला पॉइंट है हल्का सा ब्रॉड होता है, आपको पता है, और जो एडी वाला पॉइंट होता है आपका, वो होता है इस तरीके से, और इसको फिर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल एक सिंपल शेप है। फिर हम नीचे जब रखते हैं पैर तो कुछ ये ड्राइंग बनती है, जो नीचे पैर छपता है हमारा। ये पॉइंट जो होता है वो हवा में होता है, यानी कि गैप होता है, ऊपर की तरफ होता है। अब हम समझते हैं इसकी फिंगर्स किस तरीके से बनेंगी, और कुछ ऐसे स्ट्रोक्स लगाने हैं, आपने ऐसे ड्राइंग करनी है। और जो बड़े वाला पॉइंट है वहाँ पे हमारा अंगूठा होता है। उसके बाद हम इस तरीके से 4 लाइंस लगा के फिंगर्स ऐड कर लेते हैं। ये नीचे से एक पॉइंट बन गया हमारे पास पैर का। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये अंगूठा है तो कुछ इस तरीके से ड्राइंग करनी है। उसके बाद बाकी की चीज़ें, जैसे ये वाली फिंगर होगी इस तरीके से, और इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं, क्योंकि ये नीचे से जो टिप होती है हमारी फिंगर्स की वो दिखाई देती है, आपको प्रॉपर फिंगर्स जो है वो नज़र नहीं आती। राइट, तो कुछ इस तरीके से हमने लाइंस लगा के उनको क्लियर करना है। ये छोटी वाली फिंगर है तो अंदर की तरफ चली जाती है थोड़ी सी ड्राइंग इसकी, तो कुछ ऐसे मैनेज करना है। ये हमारे पास एक ड्राइंग आ गई है, इम्प्रेशन आ गया नीचे से हम पैरों को किस तरीके से देखते हैं। अब हम और अच्छे तरीके से समझते हैं इसको। ये वाला पॉइंट्स यहाँ पे हल्का सा जॉइंट होता है, और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, विजिबल कर लेता हूँ ये लाइनें इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन समझते हैं। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हल्का सा पैर दिखाऊंगा तो मुझे किस तरीके से बनाना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ से है, और ये वाला जो है लेग्स जैसे जिस तरफ से आ रही है, ये सिलेंड्रिकल शेप हल्की सी ले ली मैंने। उसके बाद ये एडी वाला पॉइंट है। उसके बाद ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ लेके आते हैं और यहाँ पे फिंगर्स ऐड करेंगे। ठीक है, मैं आपको ज्योमेट्रिकल शेप बता रहा हूँ किस तरीके। और ये जो बैक साइड जा रही है ये हमारी लेग्स होगी। आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, मैं कोई रेफरेंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंस देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और ऐड हो जाती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। मैं आपको सिंपल फोकस यहीं पे रखना चाहता हूँ कि आप जो बना रहा हूँ मैं उसी के ऊपर फोकस रहें। ये वाली लाइन इस तरीके से रख ली। राइट, अब हम शेप लेते हैं कि इसकी चौड़ाई क्या है पैर की। और जैसे ये फिंगर अंगूठे वाली साइड है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ही हमारी फिंगर्स छोटी वाली तरफ आते हैं तो छोटा पॉइंट बनता है। अब आपको पता चल रहा होगा इसकी शेप का। ये मैं यहाँ पे सर्कल लगा के थोड़ी सी फिंगर्स को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ ये अटैच कर लेते हैं। 3, 4 और 5 अंगूठा, जो कि हल्का सा ब्रॉड होता है, आपको पता है। तो अभी देखो आपको पैर का जो इम्प्रेशन है, जो ड्राइंग है, वो आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से हमने ये मूव किया है। पॉइंट्स अच्छे से हमने ड्रॉ कर लेने हैं। मैं इसमें शेड ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं आपको थोड़ा विजिबल करके बता रहा हूँ कि कैसी ड्राइंग बन सकती है। अब ये अंगूठा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जब हम अपनी एडी को उठाते हैं ऊपर की तरफ तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा बनता है। राइट, और उसकी और ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ, डिटेल्स हम बाद में करेंगे। और ये फिंगर्स को हल्का सा मैं डेप्थ दे देता हूँ ताकि ये अलग अलग लगें, आगे नेल्स और इस तरीके से।
बिल्कुल सिंपल ड्राइंग है, आपको बस समझना है इसको, जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप शेडिंग में पहले चले जाते हैं, किसी ड्राइंग को देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन हमें समझना है कि एक्चुअल में उसकी ड्राइंग है कैसी। हम किसी भी तरीके से उसको बनाना होगा तो माइंड में ये शेप आनी ज़रूरी है, ठीक है? तो अभी देखो ये वाला पॉइंट्स यहाँ पे हो गया और यहाँ पे जो पॉइंट होता है हमारा साइड पे, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? इसको मैं हल्का-सा विज़िबल कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट। अभी आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि पैर की कौन-सी जो डायरेक्शन है, कौन-सा एंगल आ रहा है। यहाँ पे हल्की-हल्की ड्राइंग्स होती हैं, तो यहाँ पे थोड़े से मैं टिक दे रहा हूँ और आपके सामने ये विज़िबल हो रहा होगा अच्छे से, मैं ज़्यादा शेड नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जो लाइन्स है, हमें लाइन्स को समझना है ज़्यादा, शेडिंग हम बाद में समझ लेते हैं क्योंकि शेडिंग का एक अलग टॉपिक रहता है। और सबसे पहले आपको ड्राइंग आनी चाहिए, उसके एंगल्स आने चाहिए, ठीक है? तो ये देखो अभी एक शेप आ गई है नॉर्मल एक पैर की। अभी हम समझते हैं कोई और एंगल, जैसे किसी भी एंगल को ले लो आप। अगर मैं नीचे से ड्रॉ करता हूँ पैरों को और नीचे से थोड़ा-सा इसको टिल्ट कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट अंगूठे वाला हो गया, मैं आपको विज़िबल करता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। ये वाले पॉइंट्स अभी नीचे वाला एरिया हो गया, ठीक है? कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है और ये वाला एडी वाला पॉइंट हो गया और ये आगे वाला पॉइंट हो गया, ठीक है? तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस एंगल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ज्योमेट्रिकल बताता हूँ लेकिन इसको हल्का-सा और ज़्यादा विज़िबल करते हैं पहले। ये वाला पॉइंट हो गया ऊपर वाला, ठीक है? और यहाँ पे फिंगर्स बनेंगी और ये वाला अंगूठा है, ठीक है? और इसकी काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग्स होती हैं, हल्की-सी मूवमेंट होती है, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। और इसके पीछे ये शेड वाला एरिया आ गया नीचे वाला एडी का और यहाँ पे पॉइंट होता है और इस चीज़ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे लेग जॉइंट बन रहा है, ठीक है? इसको आप किसी भी एंगल में रख सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है। सिलेंड्रिकल शेप मैं हल्की-सी दे देता हूँ यहाँ पे और ये वाला पॉइंट्स जो शैडो वाला एरिया है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या बन सकता है। ये आगे वाला पॉइंट है, ठीक है? इसके बाद हम इस चीज़ को लेते हैं एडी वाला पॉइंट, ठीक है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाला हॉल जो है बचा हुआ है, ये गैप रहता है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो ऊंचाई वाला होता है। अब ये देखो नीचे वाला पॉइंट मैंने इसको शेड कर दिया और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा अंगूठा और यहाँ पे बनेगी बाकी वाली ड्राइंग इस तरीके से और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक बॉक्स जो कि हमारा लेग वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है? अभी हम करते हैं शेडिंग इसमें थोड़ा क्लियर करके। सबसे पहले मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ, जैसे ये वाला एरिया इसको हल्का सा डल करते हैं और इसके जो नीचे वाला पॉइंट है जैसे मैंने पहले ही ज्योमेट्रिकल फॉर्म में उसको हल्का सा शेड किया है वैसे ही इसको शेड करेंगे। और ये वाला जो पॉइंट है अंगूठे वाला, ये फिंगर के बिल्कुल साइड पे जा रहा है और यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं। फिर ये वाले पॉइंट्स जो हैं फिंगर्स के लेयर बाय लेयर दिख रहे हैं क्योंकि एक के ऊपर एक दिख रहा है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करते हैं। और ये फिंगर जो छोटी वाली है वो यहाँ पे दिखेगी क्योंकि जो हाई वाला एरिया है ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो अंगूठे की तरफ जा रहा है, तो वैसे ही फिंगर छोटी होती जा रही हैं हमारी वाली साइड। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा। हल्के हल्के नेल्स हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। जब हम शेडिंग करते हैं इससे पहले हमें थोड़ी सी ड्राइंग सेट करनी होती है क्योंकि आपकी शेडिंग जो है वो सही तरीके से हो पाए। तो अभी देखो आपको पूरी जो ड्राइंग है इस पैर की वो दिखाई दे रही होगी कि कौन सा एंगल है, किस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया है। और ये जो पॉइंट्स हैं नीचे वाले, जैसे अगर हम शेड ऊपर से लाइट आती है तो शेड नीचे की तरफ से होगी और जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये शैडो वाला एरिया है तो यहाँ पे हम शेड कर सकते हैं, ठीक है? जब भी आपको डेप्थ लगती है यानी कि आपको गहराई वाली चीज़ लगती है वहाँ पे आपको डार्क करना है। जैसे ही हम हाई वाले पॉइंट पे आते हैं यानी कि लाइट साइड आते हैं तो हल्की हल्की लाइट्स टोन बाय टोन आपने फिल करनी है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा
जल्दी जल्दी बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लंबी चली जाती है। अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है वीडियो। और आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, यही वे है एक समझने का। ये नीचे वाला जो पॉइंट्स है मैंने जैसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी ऐड किया है, उसी तरीके से हमने शेड करनी है। तो इसकी गुलाई देने के लिए हल्की हल्की शेड इस तरीके से रखते जाना है, और जहाँ पे आपको हाईलाइट लग रही है वहाँ पे आपको बिल्कुल वाइट छोड़ देना। ज़्यादा इसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक फॉर्म को समझना है, उसी तरीके से हल्की हल्की शेड इसमें करते जाना है। अब ये वाला पॉइंट्स देखो, यहाँ पे फिंगर्स का ऊपर वाली साइड जाता है, तो इसको हल्का सा क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पे हल्की हल्के पॉइंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसको क्लियर कर सकते हैं उसी टोन से हल्का सा डार्क करके। और ये फिंगर्स इस तरीके से, और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको हल्का सा मैं विजिबल कर देता हूँ, बहुत लाइट लाइन है ऐसे। एक चीज़ मैं आपको साथ और शेयर करता हूँ, जब आप शेडिंग का जो टाइम आता है, शेडिंग करते हैं किसी भी चीज़ में, तो आपके पास बहुत सारे मटेरियल का ख्याल आता है कि हमारे पास कोई मिक्सिंग टूल होना चाहिए या फिर मिक्सिंग कुछ ऐसा होना चाहिए जो आसान लगे। लेकिन मैं आपको स्किल के बारे में एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपके पास जो भी मटेरियल है आप वैसा यूज़ कीजिए जिससे आपकी स्किल अच्छी हो। जैसे मैं यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को आप लाइट भी चला रहे हैं, ठीक है, मिडिल टोन में भी कर रहे हैं और डार्क में भी कर रहे हैं, एक ही पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं, विदाउट किसी एक्स्ट्रा टूल के, विदाउट किसी इरेज़र के। इरेज़र से तो मेरी बिल्कुल नहीं बनती। इरेज़र तो आप बिल्कुल अपने मटेरियल में हटा दो, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम स्टडी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ चाहिए कि पेंसिल्स ही हों आपके पास। इरेज़र तो बिल्कुल नहीं। आप 2 बनाओ, 4 बनाओ, 10 स्केचेस बनाओ, जब तक नहीं बनता तब तक बनाते रहो, लेकिन स्टडी सही तरीके से करो। ये बहुत सारे एंगल्स हैं पैरों के, इसकी 4-5 वीडियोस मैं और अपलोड करूँगा विद शेडिंग, और पहले हमने ये समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।